नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर बीजेपी में बागी बन चुके नेता आशु सिंह सुरपुरा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उनका टिकट कट गया था, जिसके बाद उनकी नाराजगी बीते दिनों भी देखी गई थी और अब शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से झोटवाड़ा विधानसभा में आशु सिंह सुरपुरा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, अगर टिकट नहीं बदला गया, बीजेपी से उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिला, तो फिर दिक्कत बीजेपी के लिए हो सकती है। शक्ति प्रदर्शन करके इस बात को सिद्ध करने की कोशिश आशु सिंह सुरपुरा की ओर से हो रही है। टिकट कटने पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के बाद बीजेपी दफ्तर के लिए कूच करेंगे आशु सिंह सुरपुरा। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में वो कूच करेंगे। ये बड़ी खबर है अपने आप में कि शक्ति प्रदर्शन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ओर कूच करेंगे। तो ये टिकटों की लड़ाई चल रही है, अल्टीमेटम तक आ गई है। चाहे जयपुर में आशु सिंह सुरपुरा हो या दानाराम चौधरी हो दूसरी विधानसभा में, तमाम जो बीजेपी के बागी सुर उठे थे बीजेपी के अंदर, अब वो और ज्यादा मुखर हो रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर को आपको बता दें कि यहां से टिकट मिला था इस सीट से, और आशु सिंह सुरपुरा इस सीट पर उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे थे, उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। बाल वीरेंद्र शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बाल वीरेंद्र, बगावत के सुर जो है वो मुखर होने लगे हैं और आशु सिंह सुरपुरा शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से क्या ये बताना चाह रहे हैं बीजेपी को कि अगर बदला नहीं गया टिकट, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, रिप्लेस नहीं किया गया, तो बड़ी दिक्कत बीजेपी के लिए हो सकती है? क्या ये दिखाने की कोशिश है? जी देखिए, जिस तरीके से आशु सिंह सुरपुरा लगातार पिछले काफ़ी समय से जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वहां पर आम जनता से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जो बीजेपी का सिंबल है वो मिलेगा, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलने वाली, लेकिन वो उम्मीद अब टूट चुकी है। उसी को देखते हुए उन्होंने जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे जिसमें अरुण सिंह हैं, उनसे मुलाकात भी हुई कि जो ये इनके द्वारा किया गया है, बीजेपी की जो टिकट काटी गई है बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें आशु सिंह सुरपुरा है, स्टेज पे खड़े हैं और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर जिस तरीके से उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आशु सिंह सुरपुरा वर्तमान में सांसद हैं और वो अब यहाँ पर जो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, और ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जो कि जयपुर ग्रामीण में आता है। जो कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आशु सिंह सुरपुरा जो लगातार है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो दलपत सिंह हैं, आशु सिंह सुरपुरा के जो नज़दीकी कहे जाते हैं, उनके द्वारा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको फ़ोन किया जाता है और उन्हें बार बार धमकाने का भी आरोप लगाया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कई महिलाएं हैं, कई जो पुरुष भी हैं, ये तख्तियां हैं, इन पे लिखा हुआ है गो भक्त आशु सिंह सुरपुरा, झोटवाड़ा का एक ही किंग वो है आशु सिंह। इसके अलावा कई ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए हैं इन तख्तियों के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई है। इसके बाद जो ये कार्यक्रम चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वो वैशाली नगर सिरसी रोड पे जो केसर बाग है वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर ये जैसे ही ये यहाँ से ये कार्यक्रम समाप्त होगा, उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच करने की जो है वो जो कार्यक्रम रखा है, इसको देखते हुए जो स्थानीय प्रशासन है वो भी यहाँ पे लगाया गया है कि कहीं कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो जाए, जिससे क्या है कि जो विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात किया गया है। जी राहुल। बालवीरेंद्र, पुलिस प्रशासन को तैनात वहां किया गया है। आपने बताया कि कोई भी ऊंच नीच ना हो जाए, उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए। लेकिन बालवीरेंद्र, बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस अंदरूनी कलह को आपको याद होगा, एक दिन पहले की बात है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक आध दिन के अंदर ये सारे बगावत के सुर शांत हो जाएंगे, विरोध जो हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी इसी तरह का बयान आया था। राजेंद्र राठौर ने भी यही बात कही थी कि ये विरोध जो हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है और एक दो दिन के अंदर सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन एक दो दिन से ज्यादा का वक्त वीरेंद्र बीत चुका है और विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। पीछे जो हम आपकी तस्वीरें देख रहे हैं उससे यह साफ है कि किस तरह आशु सिंह सुरपुरा डंके की चोट पर बगावत कर रहे हैं, यानी कि पीछे छुपे हुए सुर में बात नहीं कर रहे हैं, वो सरेआम आकर के शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल बढ़ सकती है इस चुनाव में, खासतौर पर झोटवाड़ा सीट पर?
बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से आशु सिंह सुरपुरा अपने जो समर्थक हैं उनके साथ यहाँ पे मौजूद है, अगर बात की जाए इनकी संख्या की तो ये तकरीबन कम से कम 5 से 6 हज़ार समर्थक यहाँ पे है। इसके अलावा इस ग्राउंड के बाहर भी कुछ समर्थक खड़े हुए हैं और आशु सिंह सुरपुरा को सुन रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की गई है जिसमें 41 प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ पे बीजेपी ने उतारा है राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए। उसके अंदर ज़्यादातर 7 सांसद है, 7 में से 6 का लगभग जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर इनका विरोध भी चल रहा है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से देवजी पटेल हैं उनके साथ जो घटना घटी है, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके साथ जिस तरीके से देवजी पटेल के ऊपर जो अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं उसका जो विरोध है वो देखने को मिला है। अगर बात की जाए देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ पे भी विजय बैसला है, उनको उतारा गया जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। उसी चीज को देखते हुए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। जो पार्टी के शीर्ष नेता है, चाहे इसमें अरुण सिंह हो प्रदेश प्रभारी हैं, इसके अलावा अगर बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष है माफ कीजिएगा राजेंद्र सिंह राठौड़, हाँ। ये तमाम जो लोग हैं इस पूरे डैमेज कंट्रोल को करने में लगे हुए हैं। अगर बात लेकिन क्या डैमेज कंट्रोल हो पा रहा है वीरेंद्र? ये एक सवाल यहाँ लगातार बना हुआ है। कोशिश तो की जा रही है आला कमान द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की, मगर क्या डैमेज कंट्रोल हो पा रहा है? क्योंकि आशु सिंह सुरपुरा की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, सांचौर से दानाराम चौधरी की तस्वीर कल शाम से हम देख रहे हैं, वो अपने बड़े तमाम समर्थकों के साथ बड़ा काफिला लेकर के वो भी कूच कर रहे हैं आला कमान के दफ्तरों की तरफ। क्या डैमेज कंट्रोल हो पा रहा है? बिल्कुल, जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को देख भी रहे हैं और इसको किस तरीके से जो मनमुटाव है वहाँ के जो स्थानीय नेता है उनके मनमुटाव को किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर वो जिस तरीके से नरपत सिंह राजवी जो हैं यहाँ के विद्याधर नगर से दिया कुमारी सांसद है उनको उतारा है उनकी जगह सीट रिप्लेस करके, क्योंकि नरपत सिंह राजवी हैं वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और उसी चीज को देखते हुए उनको लगातार वो पिछली 3 बार से अपनी जो सीटें हैं वो सीट है वो निकालते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरपत सिंह राजवी लगातार जीतते आ रहे हैं और उनकी जो सीट है उसमें भी उनको वोटों के अंदर बढ़ोतरी भी मिलती रही है। वजह क्या रही जिसकी वजह से नरपत सिंह राजवी हैं उनकी टिकट काटी गई? क्योंकि आप देख रहे हैं कि नरपत सिंह राजवी के घर पे जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए जो चंद्रशेखर महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी, इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, तमाम जो लोग हैं वो नरपत सिंह राजवी को मनाने के लिए वहाँ उनके जो आवास पर पहुंचते हैं और लगभग जो आधा घंटा जो मीटिंग चलती है उसमें उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। जी राहुल, पीछे मैं सुन पा रहा हूं कि तालियां बज रही हैं, समर्थक जो हैं वो उद्घोष लगा रहे हैं और कुछ मंच से कहा जा रहा है। क्या इस वक्त कहा जा रहा है मंच से? क्या कुछ कह रहे हैं आशु सिंह सुरपुरा? यदि आप सुन करके थोड़ा बता पाएं कि किस बात को क्या आह्वान कर रहे हैं अपने का समर्थकों से वो? बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आशु सिंह सुरपुरा है वो अपने समर्थकों के साथ स्टेज पे खड़े हुए हैं और लगातार जो बीजेपी के द्वारा वर्तमान जो यहाँ पे प्रत्याशी उतारे गए हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हाँ। उनका विरोध है वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने इस राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भ्रष्टाचारी बताया है। इसके अलावा जब 10 साल पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो उनके पास घर नहीं होता है और अचानक से एक कर्नल की पोस्ट से रिटायर होकर वो कैसे 30 करोड़ रुपए का अपना घर है वो यहाँ बनाते हैं। तो उनके ऊपर साफ तौर पे आशु सिंह सुरपुरा ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है और उन्हें साफ तौर पे जो यहाँ पे अपने समर्थक हैं उनको साफ तौर पे ये इशारा किया है कि अगर आपके पास मोदी जी हो या फिर योगी जी हो, उनके चेहरे पे कोई भी आपसे वोट मांगने आता है तो उन्हें एक बार मेरी तस्वीर जरूर दिखाइएगा, जिससे क्या है कि मेरी अंदर कोई कमी है तो वो भी उनसे पूछिएगा जरूर। वीरेंद्र, इसके बाद अभी इनकी क्या योजना है? क्या यहाँ से कब तक ये लोग इस ग्राउंड पर रहेंगे? क्योंकि बीजेपी कार्यालय की ओर कूच करेंगे ऐसी भी खबर है। बिल्कुल, अभी तक इनका जो कार्यक्रम है यहाँ से जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा बीजेपी कार्यालय जाएंगे या फिर अन्य कुछ जो रैली है वो यहाँ से निकालेंगे या क्या करने वाले हैं वो तो इनके आगामी कार्यक्रम के तहत ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि यहाँ पे जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है बीजेपी को, इसके देखते हुए जो जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में आप देखेंगे 41 प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे, 41 में लगभग जगह आप देख रहे हैं कि विरोध कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को देखने को मिला है। तो ये जो विरोध है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह होगा, और जो आगामी जो 3 दिसंबर को जो राजस्थान विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके अंदर इस विरोध का असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। जी वीरेंद्र, बीजेपी की तरफ से हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आप कंफर्म कर पाएंगे इस बात को, क्या अभी तक कोई ऑफिशियली किसी बीजेपी के पदाधिकारी की ओर से आशुष सिंह सुरपुरा के इस विरोध को लेकर के कोई बयान सामने आया है क्या? अभी तक जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अरुण सिंह हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन जिस तरीके से अभी ये आशुष सिंह सुरपुरा हैं, वो एक फोटो है, किसी गीता की फोटो, गीता है उसके ऊपर हाथ रखकर कसम खा रहे हैं और आम जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि वो अपना जो कर्म है, अपना जो कार्य है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो इसी तरीके से करते रहेंगे। बीजेपी ने टिकट काटा हो या फिर जिस तरीके से अब बीजेपी से वो टिकट मांग रहे थे लगातार पिछले काफी समय से, जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्य भी कर रहे थे और अपने ही दम पर जो यहाँ की विधानसभा के अंदर लोगों के जो स्थानीय कार्य हैं उनको भी करवा रहे थे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो यहाँ पे जो लोग हैं वो जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अब इसके बाद की क्या रणनीति रहने वाली है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम भी लगातार जुड़े हुए हैं, आप ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। मैं फिर लौटूंगा आपके पास क्योंकि ये महत्वपूर्ण है राजस्थान की राजनीति के अंदर किस तरह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को सत्ता में देख रही है आने वाले चुनावों के बाद, वो अभी जब चुनाव कुछ दिन दूर है उससे पहले ही बगावत के अंदरूनी सुरों को झेलने में लगी हुई है। संघर्ष पार्टी के अंदर जारी है।